नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत ने रच दिया इतिहास। चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी के शहडोल कार्यक्रम पर पानी की तरह बहाया गया पैसा। नेता प्रतिपक्ष ने मध्य प्रदेश में लगाए गंभीर आरोप और पीएम मोदी के खिलाफ जांच की उठा दी है मांग। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी ने भी दी चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद बधाई और 1962 से जो इसरो का सफर शुरू हुआ था उससे लेकर आज तक के सफर को किया याद। इसी के साथ चौथी खबर में जिक्र होगा कि सर्वे में हार नजर आ गई तो भाजपा घबरा गई। पवन खेड़ा बोले छत्तीसगढ़ में करवा रही है ईडी की रेड। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कि चंद्रयान 3 मिशन के बीच दिग्विजय सिंह ने कर दिया बड़ा दावा। कहा इसरो के वैज्ञानिकों को 17 महीने से नहीं मिली है सैलरी। जी हां दोस्तों, सनसनीखेज खुलासा कर दिया है दिग्विजय सिंह ने। दोस्तों, एक और जहां देश चंद्रयान 3 की खुशियां मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये बड़ा खुलासा हुआ है कि 17 महीने से नहीं मिला है इसरो के वैज्ञानिकों को वेतन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी कितनी राजनीति कर ले, इस जो चंद्रयान 3 की जो सफल लैंडिंग हुई है इसके श्रेय के असली हकदार देश के साइंटिस्ट हैं। और दोस्तों, आपको भी ऐसा लगता है कि 1962 में इसरो का गठन करना चाचा नेहरू का सबसे बेहतरीन फैसला था, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान। जी दोस्तों, चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही देश बुधवार को जश्न में डूब गया और इस खुशी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शरीक हुए। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को बधाई दी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि इसरो की टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई। दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हमारे वैज्ञानिक की जबरदस्त प्रतिभा और दशकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। उन्होंने आगे कहा कि 1962 के बाद से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों को छू रहा है और सपने देखने वाली युवा पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि हमने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता हासिल कर ली है, भारत अब चांद पर है। इसरो के अधिकारियों ने बताया कि चंद्रमा की सतह और आसपास के वातावरण का अध्ययन करने के लिए लैंडर और रोवर के पास एक चंद्र दिवस का समय होगा, यानी कि 14 दिन के बराबर का इनके पास समय होगा और इसी 14 दिन में सारी रिसर्च हो जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के शहडोल कार्यक्रम पर पानी की तरह बहाया गया पैसा। नेता प्रतिपक्ष ने लगाया मध्य प्रदेश में गंभीर आरोप और पीएम के खिलाफ जांच की उठा दी मांग। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए इसी साल चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियां अभी से ही प्रचार में लग गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो पीएम मोदी तक को मैदान में उतार दिया है। वैसे भी पीएम मोदी पर हर कार्यक्रम में चुनावी भाषण देने के आरोप लगते हैं। बीजेपी भी हर चुनाव उनके ही नाम पर लड़ती है। इसी बीच मध्य प्रदेश के शहडोल में बीते महीने पीएम मोदी का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब इस कार्यक्रम को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने जरूरत से ज्यादा खर्च करने के आरोप लगाए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के शहडोल प्रवास के दौरान आयोजित कार्यक्रम पर 20 करोड़ रुपए खर्च होने का आरोप लगा दिया है और जांच की मांग कर दी है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पीएम मोदी के खिलाफ जांच कर पाएगी मध्य प्रदेश की सरकार? क्या कुछ आपको लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी ने चंद्रयान 3 के सफलता को लेकर किया ट्वीट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने चंद्रयान की सफलता को लेकर ट्वीट किया और लिखा कि 1962 में शुरू हुए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने चंद्रयान 3 के रूप में एक नई ऊंचाई तय कर ली है। पूरा देश आज भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की इस गौरवशाली यात्रा पर गर्व महसूस कर रहा है। सभी देशवासियों के लिए ये खुशी का क्षण है। सभी वैज्ञानिकों व देशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आपको भी 1962 में लिए गए उस फैसले पर गर्व है जिसमें इसरो की आधारशिला रखी गई थी, तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए और दोस्तों कमेंट में जय हिंद, जय भारत लिखना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सर्वे में हार नजर आई तो घबराई भाजपा। पवन खेड़ा बोले इसीलिए छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में करवा रही है ईडी की रेड। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच कांग्रेस के कद्दावर नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में सुबह से जारी ईडी रेड से साफ है कि बीजेपी डर गई है और उन्होंने कहा है कि एक सर्वे रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार भी सकती है। हार से बचने के लिए छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड सत्ताधारी पार्टी ने करवाई है। पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी नेताओं को अभी से हार नजर आने लगी है। इस बात का खुलासे से बीजेपी घबराई हुई है और केंद्र शासित राज्य छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड करवा रही है। इससे आगे उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कई सर्वे में भाजपा की भारी हार दिखाई जा रही है। कांग्रेस की सरकार के पीछे छत्तीसगढ़ लोगों की जनता की ताकत है, हमें डराया नहीं जा सकता। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में हमारी जनहितैषी कांग्रेस सरकार ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं है, हमारे पीछे लोगों की शक्ति है। तो दोस्तों, ईडी से डरने वाली नहीं है कांग्रेस और छत्तीसगढ़ में अपनी हार देख रही है भाजपा और हार के कारण घबरा भी गई है, इसीलिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा आरोप पवन खेड़ा ने लगा दिया है। आपको क्या लगता है, क्या छत्तीसगढ़ में दोबारा बनेगी कांग्रेस की सरकार? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक के लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चंद्रयान 3 मिशन के बीच दिग्विजय सिंह का बड़ा दावा, कहा इसरो वैज्ञानिकों को 17 महीने से नहीं मिला वेतन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 23 अगस्त शाम को होने वाली चंद्रयान 3 लैंडिंग के बारे में बात करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपुष्ट और असत्यापित रिपोर्टों का मुद्दा उठाया कि चंद्रमा मिशन पर काम कर रहे इसरो वैज्ञानिकों को 17 महीने से वेतन नहीं मिला है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता ने सबसे पहले इसरो को बधाई दी और चंद्रयान की सफल लैंडिंग की उम्मीद जताई, लेकिन अपनी बाइट के अंत में समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को उन रिपोर्टों पर गौर करना चाहिए कि इसरो के वैज्ञानिकों को 17 महीने तक वेतन नहीं मिला है। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट का हवाला देते हुए यहां पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 17 महीने से इसरो के वैज्ञानिकों को सैलरी नहीं मिली है। तो दोस्तों, यही है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की असली परिभाषा। देश के वैज्ञानिक जो सैलरी तक की परवाह किए बिना 17 महीने से देश की सेवा में लगे हुए थे और आज उनकी सफलता रंग लाई है। दोस्तों, इस पर राजनीति खूब होगी, हर पार्टी इसमें अपना श्रेय लेने का प्रयास करेगी, लेकिन आपको बता दें जो असली श्रेय के हकदार हैं वो के सिवान होंगे, वो सोमनाथ होंगे और वो सारे साइंटिस्ट होंगे जो उस वक्त अपनी नजरें चंद्रयान 3 पर गड़ाए बैठे थे और सफलता की मुस्कान जो उनके चेहरों पर देखने को मिली वही इस वक्त देश की सबसे बड़ी सफलता है और इसी के साथ वही इस सफलता के असली श्रेय के हकदार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात में कांग्रेस ने रख दी बीजेपी के सामने बड़ी मांगे, बढ़ सकती है सरकार की मुश्किल। गुजरात पॉलिटिक्स से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार को गुजरात में स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की मांग की और सरकार से न्यायमूर्ति झावेरी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने को कहा। विपक्षी दल कांग्रेस ने जाति आधारित जनगणना की भी जोरदार वकालत की। ये मांगे यहां सत्याग्रह छावनी मैदान में कांग्रेस विधायक दल के नेता अमित चावड़ा, प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल, जगदीश ठाकुर और अन्य द्वारा जन अधिकार समिति के बैनर तले आयोजित धरने के दौरान की गई। चावड़ा ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा से जुड़े ओबीसी नेताओं को भी धरने में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोई नहीं आया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि भाजपा नेता अपनी पार्टी आलाकमान के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इसरो की सफलता पर सचिन पायलट बोले, भारत ने रखा चांद पर कदम, गौरवान्वित करने वाला पल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत का तीसरा लूनर मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद की जमीन पर कदम रख चुका है। चांद को चूम चुका है चंद्रयान 3 और चांद के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 पहुंचते ही भारत ने स्वर्णिम इतिहास रच दिया है। इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे देश के वैज्ञानिकों को, जिन्होंने दिन रात एक करके इस मिशन को सफल बनाने में अपनी जी जान लगा दी। इसी बीच राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने देशवासियों को बधाई दी। सचिन पायलट ने साल 1960 के रॉकेट लॉन्च से पहले की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें इसरो साइंटिस्ट रॉकेट के पार्ट को साइकिल पर ले जा रहे हैं और इस तस्वीर के साथ सचिन पायलट ने लिखा, भारत ने रखा चांद पर कदम, अंतरिक्ष के क्षेत्र में रचा स्वर्णिम इतिहास। चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक होने पर देशवासियों को हार्दिक बधाई। ये देश को गौरवान्वित करने वाला है और मैं इसरो में समस्त वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, इस वक्त आपके स्क्रीन पर वो तस्वीर
तस्वीर है जो आपकी रोंगटे खड़े कर सकता है, जहां पर आप देख सकते हैं कि साइकिल के ऊपर यहां पर रॉकेट का एक पार्ट रख करके ले जाया जा रहा है और ये वही समय है जहां से आज तक का सफर पूरा किया गया। और आज का दिन जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर दुनिया के नक्शे का कोई एक देश मौजूद है तो वो भारत है। तो दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान के चुनाव से पहले सचिन पायलट का बीजेपी को लेकर बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर सचिन पायलट ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता लगातार राजस्थान आ रहे हैं, लेकिन पार्टी की यहाँ इस बार दाल नहीं गलने वाली है। टोंक में संवाददाताओं से बातचीत में पायलट ने कहा कि दिल्ली से बीजेपी के सारे नेता राजस्थान आते हैं और यहाँ राजस्थान के बीजेपी नेताओं को हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मामला जम नहीं पा रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और संगठन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य है कि बीजेपी केंद्र में सत्ता में विफल है और राजस्थान में विपक्ष में असफल है, इसीलिए मुझे लगता नहीं कि इनको यहाँ सफलता मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार राज्य में कांग्रेस एक बार बीजेपी का क्रम तोड़ देगी और उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रदेश में इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा की अगली कड़ी है लद्दाख दौरा, कांग्रेस पार्टी का बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि राहुल गांधी की लद्दाख यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की अगली कड़ी है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश की उनकी यात्रा उनके क्रॉस कंट्री मार्च के दौरान वहां के एक प्रतिनिधिमंडल से की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी जनाधार खो रही है, 2024 का चुनाव एक तरफा नहीं, पार्टी नेताओं से बोली बीएसएफ चीफ मायावती। जहां दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर पिक्चर साफ होते दिखने लगी है। बुधवार को बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ स्थित प्रदेश मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और एजेंडे को स्पष्ट कर दिया। मायावती ने आगामी चुनाव अपने दम पर लड़ने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। हाई लेवल मीटिंग में मायावती ने कहा कि बीजेपी लगातार जनाधार खो रही है, चुनाव एक तरफा नहीं है और ये इलेक्शन काफी दिलचस्प होने जा रहा है। इससे पहले बसपा प्रमुख ने अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मेरे जन्मदिन पर करीबियों के यहाँ ईडी भेजकर अमूल्य तोहफा दिया है भूपेश बघेल का, पीएम मोदी पर और अमित शाह पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। बुधवार को ईडी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, ओएसडी समेत कई करीबियों के यहाँ पर छापेमारी की और दोस्तों इसको काका ने एक इमोशनल ट्विस्ट दे दिया है और ईडी की इस छापेमारी के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की इस छापेमारी को अपना बर्थडे गिफ्ट बताते हुए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध दिया। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं श्री अमित शाह जी, मेरे जन्मदिन के दिन आज आपने मेरे राजनीतिक सलाहकार एवं मेरे ओएसडी सहित करीबियों के यहाँ ईडी भेजकर जो अमूल्य तोहफा दिया है, इसके लिए बहुत आभार। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह का घेराव करेगी कांग्रेस, सीएम के सलाहकार मीना का ऐलान, ईआरसीपी को लेकर कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, विधायक रामकेश मीणा ने सवाई माधोपुर की गंगापुर सिटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 26 अगस्त को होने वाली रैली का घेराव करने की चेतावनी दी है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने को लेकर यह घेराव किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों का कर्ज और बिजली बिल होगी माफ, 500 रुपए में सिलेंडर, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में किया एक और बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। मंगलवार को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य के सागर में चुनाव प्रचार करते समय राज्य की जनता से बड़ा वादा उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कमलनाथ के सीएम बनने पर मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। राज्य में एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने महिलाओं को भी हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मनरेगा से बड़ी खबर, केंद्र पर 18 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का मनरेगा मजदूरी का करोड़ों बकाया, कांग्रेस पार्टी का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। बुधवार को दावा किया कि बजट में 1/3 कटौती के बाद भी मोदी सरकार पर अभी भी देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एमजी नरेगा मजदूरी का 6366 करोड़ रुपया
बकाया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीबीआई 4000 करोड़ के घोटाले में GTIL बैंक अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज, सीबीआई ने की छापेमारी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सीबीआई ने 4000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण धोखाधड़ी मामले में GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और बैंकों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद मुंबई में उनके दफ्तर में छापा मारा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार जाति सर्वे पर बीजेपी की घबराहट, हिंदुत्व का गणित बिगाड़ सकता है, नीतीश को पहुंचा सकता है फायदा। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार सरकार के बिहार में जाति सर्वे कराने और 2024 के लोकसभा चुनाव पर इसके संभावित प्रभावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर चिंता बढ़ती दिख रही है। ये सोमवार को उस समय और साफ दिखा जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बिहार जाति सर्वे के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष अचानक उपस्थित हुए और मोदी सरकार की ओर से एक हलफनामा दायर करने की अनुमति मांगी। मेहता ने कहा कि सर्वे के प्रभाव होंगे और केंद्र का हलफनामा इसकी कानूनी वैधता के सवाल पर होगा, जबकि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने केंद्र को अपना हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी। अदालत ने कहा कि वो सर्वे पर रोक नहीं लगाएगी, जैसा कि याचिकाकर्ताओं में से एक NGO यूथ फॉर इनइक्वालिटी ने मांग की थी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की तारीफ, PM मोदी पर निशाना, चीन का सच सामना संपादकीय में दिया गया ये बड़ा बयान। जी दोस्तों शिवसेना UBT के मुखपत्र सामना में बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लद्दाख दौरे का जिक्र करते हुए एक बार फिर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा गया। लद्दाख में चीन के कब्जे और हमलों की बात करते हुए मुखपत्र में कहा गया कि PM मोदी का यह दावा झूठा है कि भारत ने 1 इंच भी जमीन नहीं गंवाई है। राहुल गांधी ने लद्दाख जाकर लोगों से बात करके सच्चाई उजागर कर दी है। सामना में कहा गया कि कई जगहों पर चीनी और हिंदुस्तानी सैनिकों में संघर्ष हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी यह सत्य स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी दावा करते हैं कि लद्दाख की इंच भर भी जमीन नहीं गंवाई गई है, लेकिन वह पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। चीन ने हमारे भूभाग पर अतिक्रमण किया है और ये सत्य राहुल गांधी ने उजागर कर दिया। चीन ने हिंदुस्तान की सरहद में घुसपैठ की है और चीन ने चरगाहों की जमीन को कब्जा कर लिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। GST के कारण राजस्व का हो रहा नुकसान, PM की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय की टिप्पणी। जी दोस्तों प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय का कहना है कि सरकार को माल एवं सेवा कर यानी कि GST के कारण राजस्व का नुकसान हो रहा है और इसे एक दर के साथ राजस्व तटस्थ होना चाहिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन उनका निशाना विपक्षी शासित राज्यों पर है। CM ममता बनर्जी का बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि PM मोदी हर किसी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन वो विपक्ष शासित राज्यों पर हमला करते हैं। केंद्रीय एजेंसियों द्वारा बिना कारण हमारी पार्टी के सदस्यों को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि रैगिंग और यौन उत्पीड़न के बाद जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्र की मौत ने हमारी आंखें खोल दी हैं और राज्य सरकार इस खतरे से निपटने के लिए एक पुलिस हेल्पलाइन शुरू कर रही है। CM ममता बनर्जी राज्य में दुर्गा पूजा समारोह के आयोजकों के साथ एक बैठक में बोल रही थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कार्यक्रम के दौरान कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 79वीं जयंती पर कांग्रेस ने कोल्हापुर में कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में JNU के पूर्व छात्र और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार मौजूद थे। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने बीजेपी पर जोरदार जुबानी हमला बोला। कन्हैया कुमार ने बीजेपी में शामिल होने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता अजीत पवार की भी आलोचना की और उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि ED अब अजीत पवार के घर का रास्ता भूल गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। धर्मांतरण कानून के बाद अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 रद्द करेगी कर्नाटक सरकार, अपनी अलग शिक्षा नीति बनाएगी कांग्रेस। या दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खत्म करके एक नई शिक्षा नीति बनाएगी। नीति और बैठक में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। दोस्तों DK शिवकुमार ने कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को बंद करने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता शिवकुमार ने आगे कहा कि तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों ने पहले ही इस नीति को रद्द कर दिया है और कहा है कि सरकार राज्य के लिए नई शिक्षा नीति पर काम करने के लिए एक नई समिति का गठन करेगी। डिप्टी CM ने कहा कि कर्नाटक में अच्छे मानव संसाधन हैं और ये एक ज्ञान का केंद्र है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का आरोप, चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की छवि खराब करने के लिए राजनीतिक प्रतिशोध के तहत छापे मार रही है ईडी। जी हां दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने झारखंड के मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव और कुछ अन्य लोगों के परिसर पर बुधवार को शराब घोटाले के सिलसिले में छापेमारी की और इसे लेकर झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने ईडी की छापेमारी को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गुट इंडिया की छवि खराब करने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार के इशारों पर किया गया राजनीतिक प्रतिशोध बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या राजस्थान में फिर वापस आएगी कांग्रेस सरकार? सीएम गहलोत ने बताया अपना प्लान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में हर विधानसभा चुनाव में सरकार बदल जाती है। लंबे समय से उसका ये ट्रैक रिकॉर्ड बना हुआ है और लेकिन कांग्रेस का दावा है कि इस बार वो इस इतिहास को पलट देगी और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो बिना किसी भेदभाव के राज्य के हर वर्ग तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। राज्य का कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो राज्य सरकार की किसी न किसी योजना का लाभार्थी ना हो। सरकार ने हर वर्ग तक पहुंच बनाई है। ऐसे में अनुमान है कि राज्य के इतिहास पलट सकता है और अशोक गहलोत सरकार प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर के सहारे सत्ता में वापसी कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत।